ओम शांति। हम सब अनुभवी आत्मा हैं, यहाँ सब अनुभवी आत्माएं बैठे हुए हैं। हम जितने जितने बाबा के मुरली सुनते जाते हैं, भाई बहनों को सुनते जाते हैं, तो हमारा धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाता है। परमधाम से परमात्मा शिव अवतरण किया है हम सब आत्माओं को संभालने के लिए। हमारा जीवन को संभाल लिया। हमारा सब कुछ जब समर्पण करते हैं तो अपने आप संभाल जाता है। बाबा ने बोला आज मुरली में, मेरा कोई चरण नहीं है तो चरण पकड़ने का दरकार नहीं है। तो शास्त्र में भी ऐसी बातें है, लिखा ऐसा नहीं है कि शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ है। बिन पद चलऊ सुनु बिन काना, बिन कर करऊ करम विधन आना। तुलसीदास गोस्वामी रामचरितमानस में लिखा है, बिन पद चलऊ। राम कौन है? जिसका पैर नहीं है लेकिन चल सकता है। हम जब बाबा को याद करते हैं, बाबा तुरंत उस समय हाजिर हो जाता है, हाजिर नाजिर हो जाता है। विशेष करके संगम युग में सुनो बिन काना, बिन कान, उसका कान नहीं है, कान है, निराकार है, उनका कोई कान नहीं है लेकिन सब सुनता है। बिन कर, कर माना हाथ, बिन कर कर हाथ नहीं है, बिन कर करई कर्म विधनाना। सारा कर्म कौन कर रहा है? ये सब इतना अरेंजमेंट कौन किया है? इतना सेंटर कौन बनाया? सब बाबा का प्रेरणा से कहो, शक्ति से कहो, बना है। तो वही सब कर रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। यह मुश्किल है, बाबा दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव होता है। इसका नाम है अनुभव। बाबा को हम अनुभव करते हैं। तो बाबा जैसा अवतरण करते हैं, फिर खुद अवतरण करके, आज मुरली में आया ना, अवतरण करता हूँ, अवतरण करके गंगा को बहाते हैं। तो बात यह है, गंगा है कौन? गंगा है कौन? ज्ञान हो गया। गंगा के पति है शिव। फिर बताइए गंगा कौन है? कौन? हाँ, हम आत्माएं। गंगा का पति कौन है? शिव। हमारा पति कौन है? शिव बाबा है ना। तो मैंने तो हिंस दे ही दिया। हम सब गंगाएं हैं। बाबा गंगा को बहने देता है। भारत में 2 नदी है, 2 नदी नहीं, पुण्य नदी तो बहुत कुछ है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, सब पुण्य नदी है। गोदावरी, कावेरी, उसमें जाएंगे तो कावेरी कृष्णा को देखा, कृष्णा के तट पर इतना पूजा पाठ होता है जैसे गंगा के तट पर होते हैं। तो जहाँ जो नदी है वहाँ पर उतना होते हैं। तो गंगा जैसे पतित पावनी है। और एक नदी है, उल्टा नदी है। उल्टा नदी बोला, गंगा जैसे पतित पावनी है, एक उल्टा नदी है, उसका नाम है करमनासा। करमनासा नदी हम गए थे उधर गिरिडीह से परेशनाथ पहाड़ में जब गए थे तो करमनासा नदी बीच में है। उसका पानी छुएगा तो कर्मनाश हो जाएगा। इसलिए डर के मारे कोई उसका पानी छूता नहीं है। इसलिए हमको क्या क्यों प्रसंग बोल रहा हूँ, हमको गंगा बनना है, कर्मनासा नदी नहीं बनना है। श्रापित, आज बाबा मुरली में कहा ना, श्रापित। हम अपने आप को श्रापित नहीं करना। श्रापित कब करते हैं? हाँ, ऐसा कर्म कैसे होते हैं? जब हम, बाबा कहते हैं मेरे को भी उल्टा मुरली सुना देता है। बाबा को जब मुरली सुना देते हैं हम, तब हम श्रापित हो जाते हैं। बाबा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि बाबा तो दुनिया में है नहीं, हम तो संसार में हैं। बाबा तो संसार करते नहीं। बाबा कहते हैं जो बच्चे कहते हैं संसार में आ जाओ तो पता पड़ेगा तुमको, तो बाबा को उल्टा मुरली सुना देते हैं। ऐसा नहीं बनना, अंदर में ऐसे विचार नहीं रखना कोई भी। बाबा को अच्छी तरह समझना है, शुद्ध पवित्र भाव अंदर धारण करना है। कोई लफड़ाबाजी नहीं करना, ना सेंटर पे ना बाहर। अगर लफड़ाबाजी करोगे तो हम क्या बने जाएंगे? कर्मनाशा नदी। मुरली सुनने आते हैं, कल भी हमने बोला मुरली सुनने आते हैं, मुरली सुनो, ध्यान से बाबा को समझो। कोई मुरली का पॉइंट समझ में ना आता है तो बहन जी को पूछो, भाई बहनों से पूछो, लेकिन लफड़ाबाजी नहीं करना। समय बहुत कम है, अभी समय वेस्ट करेंगे तो पछताना पड़ेगा। अभी समय नहीं है, वो सबका समय चला गया। बाबा कहते हैं अभी अंत समय आ गया।
ठीक है, तो फिर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम शांति। हम रहते गुवाहाटी में, मेरा घर है। कलकत्ता में भी है, अभी कलकत्ता से आए हुए हैं। हाँ जी, ना नौकरी रिटायर हो गया। बहन जी बोला ना, नौकरी 19 में रिटायर कर चुका है। हाँ, तो बाबा ने मुझे, ऐसा मेरा डिमांड था भगवान से, तुम्हारा दुनिया देखना चाहता हूँ। तो बाबा ने ऐसे ऐसे घुमाया मेरे भारत को, हमने कई बार सारे भारत घुमा। बहुत लोगों को, कम आत्माओं का ऐसा मौका मिलता है। बाबा ने मेरा इच्छा, बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों इच्छाएं मैं पूर्ण कर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे जगह में जो लोग एक बार नहीं जा पाते, हम वहाँ 3-3, 4-4 बार जा चुके हैं। जैसे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जगह में कई बार गए हैं। तो ये सौभाग्य सबको नहीं होता है। एज अभी 64, 65। ठीक है, ओम शांति।